ये भई मिर्चों के पकोड़े दिए चच्ची सास ने, और अयान के पापा लेकर आया जी कलेजी और साथ में फ़िश। और हम इतनी बुरी तरह फंस गए थे बारिशों में, तो आप लोगों ने फुल व्लॉग को वॉच करना है। हम लोग मतलब हमारा एक्सीडेंट होते होते बच गया था और हमारी गाड़ी स्लिप होने वाली थी, तो आगे चल के आप लोग देखिएगा। जी, तो ये मुझे ऐसे लग रहा था कि इसकी शायद नाक बंद है, और नाक बंद की वजह से ये जो है ना परेशान कर रहा था। सुबह 6 बजे से उठे हुए थे अज़ान, और बार-बार तंग कर रहे थे। मैं इसको पेनाडोल पिला-पिला के सुला रही थी क्योंकि इसको हो रहा था बुखार बहुत तेज़। तो अब मैं इसको लेकर आ गई थी हॉस्पिटल, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और हम लोग बारिशों में फँस गए। तो आप लोगों ने फुल व्लॉग को वॉच करना है। देखिए हमारे साथ क्या हुआ। अल्लाह ताला ने का शुक्र है हम लोग बच गए, खैर खैरियत से अपने घर पर आ गए। तो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आज हमारा आखिरी दिन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आए आप सब खैरियत से होंगे। तो आज अज़ान के सीना भी ख़राब था और बारिशें भी बहुत आ रही थी, बुखार भी बहुत तेज़ था। तो हमने सोचा चले थोड़ा जाते हैं बाहर और बच्चों को जो है ना दवाई वगैरह दिला के लाते हैं। अरमान की भी तबीयत सही नहीं थी, अरमान को भी नज़ला ज़ुकाम हो रहा था। तो मैंने बोला दोनों को दवाई दिला लूँगी, और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल से आते हुए हम लोग लेकर आएंगे पंजे, और साथ में लेकर आएंगे सूप पीने के लिए। तो आप लोग साथ बने रहिए हमारे, और फुल व्लॉग वॉच करें ताकि इसका सीना थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो अब हम निकल लिए थे घर से, और हम लोग बाइक पे बैठ चुके थे। और ये मैंने अपनी जो है ना हस्बैंड से कहा कि भाई की बाइक ले लो, और आपकी तो अभी तक बनी नहीं और ना ही आपने बनवाई, और आप सुनते ही नहीं हो बिल्कुल भी, आप बनवाते नहीं हो। मैं इतना कि इन पर गुस्सा होती हूँ कि कभी भी इमरजेंसी पड़ जाए या कहीं जाना पड़े, या अचानक से बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगे तो बंदा क्या करे। तो फिर मेरे जेठ ने कहा कि भाई मुझे भी जाना है, जल्दी आ जाना। और हमें जो है ना 5 बजे के करीब हम लोग निकले। तो देखा तो जो है ना, जब तो मौसम थोड़ा ठीक था, इतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी। जैसे ही हम थोड़ा आगे चले तो बारिश इतनी तेज़ हो गई, इतनी तेज़ हो गई कि बिजलियाँ चमकने लगी, और हमारी गाड़ी स्लिप होते होते बच गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अयान के पापा ने गाड़ी को संभाल लिया, और मेरा बुरखा भी आ जाता गाड़ी के व्हील में। तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग बच गए और हमारी बचत हो गई। यहाँ पर मेरा एकदम से हाथ भी हिल गया, और जो है ना चलाते चलाते हम शोर शराबा सा हो गया, अयान चीखने लग गए। तो बस फिर मैंने अयान को बोला, अयान अल्लाह का शुक्र है संभल गए, इतना नहीं रो, अब बस चल रहे हैं ना, क्या हुआ, तो टेंशन किस बात की, बच गए, अल्लाह का शुक्र है गिरते गिरते। और बस अल्लाह ताला हमारे साथ थे, और हमारे बच्चे खैर खैरियत से जो है ना, हम जा ही रहे थे कि फिर इतनी तेज़ बारिश हुई। और मेरे जेठ ने ना हमें ये भी नहीं बताया था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, और आगे चल के गाड़ी ने साथ छोड़ दिया, और हम लोग खड़े हो गए एक शॉप में। और अयान के पापा फिर रक्शे में बैठ कर गए और पेट्रोल लेकर आए। रक्शे में ही वो वापस आए। फिर उन्होंने फिर रक्षा करवाया, और प्राइवेट और रक्षा करवा के गए, रक्षा करवा के आए, फिर पेट्रोल लेकर आए, और हमारे ऐसे 250-300 रुपये लग गए। और फिर हमने है ना भाई की गाड़ी में 200 का पेट्रोल डलवाया ताकि हम लोग घर से खैर खैरियत पहुँच सकें, आते हुए भी और जाते हुए भी। बीच उन भाई की बाइक ना शायद पेट्रोल मतलब गिर रहा होगा उनका, पता नहीं क्या मसला हो रहा था, या फिर पता नहीं क्या वजह थी कि जो है ना पेट्रोल नहीं था बाइक में। फिर जब भाई से पूछा तो भाई कहने लगे कि हाँ मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया था, इस वजह से ऐसा हुआ हमारे साथ। और फिर अब हम इस शॉप में खड़े हो गए थे, और वो भाई भी शॉप में 2-3 भाई थे, वो कहने लगे आप लोग यहाँ पर साइड में खड़े हो जाए। उन्होंने स्टूल दे दिया था, तो मैं थोड़ा बाइक की साइड पर बैठ गई थी। मैंने बोला चलिए मैं बैठ जाती हूँ, क्योंकि अजान मेरी गोद में थे और अयान के पापा लेने गए थे पेट्रोल। और यहाँ पर फिर अजान तंग कर रहे थे, तो बार बार जो है ना ये कह रहे थे कि मुझे नीचे छोड़ दो, मुझे पानी में जाना है। मतलब ये इतना तंग कर रहे थे, गोद में नहीं बैठ रहे थे और ना ही रुक रहे थे। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और वीडियो बना लूं। तो मैंने फिर मोबाइल मेरे पास था, तो फिर मैंने ये वीडियो बनाई। देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, और अब इन्होंने बाइक को वहाँ पर साइड पे लगा दिया, और सब्ज़ी वाले ठेले सामने नज़र आ रहे हैं, बस वहाँ पर बाइक इन्होंने लगा दी थी। और फिर ये रक्शे में बैठकर चले गए थे, और फिर ये लेकर आए पेट्रोल, और हम लोग फिर घर पर पहुँचे बस अल्लाह अल्लाह करके। और बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, बहुत बहुत तेज़ आ रही थी, और 2-3 लेडीज़ और खड़ी हुई थी हमारे साथ, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि जो है ना
मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने वीडियो बनाई सिर्फ बारिश की और आप लोगों से शेयर किया। और हम लोग बहुत बुरा फंस गए थे। फिर हमने सोचा चले हम कुछ खाने के लिए भी ले लें, लेकिन इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ आई कि हम लोग फिर कुछ नहीं ले पाए और हम लोग घर आ गए। फिर जब बारिश रात में रुकी तो फिर अयान के पापा लेने गए फ़िश और साथ में लेकर आए सालन कलेजी का, वरना मैंने सोचा था बच्चों को यही खिला दूँगी। और ये देखिए अब मैं हॉस्पिटल आ चुकी थी और मैंने अज़ान की पहले तो दवाई ली और फिर डॉक्टर ने कहा कि निमोलाइज भी आप करवा लें, क्योंकि डॉक्टर की वीडियो बनाना अलाउ नहीं थी तो इस वजह से नहीं बनाई। और यहाँ पर अब मैं अज़ान की आप लोगों को दिखा रही हूँ, निमोलाइज करवा रही हूँ, क्योंकि सर्दी है ना, इनको ज़रा सा भी ठंडा पानी मैं पी लूँ या फिर मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ ना तो अज़ान को हो जाता है ये ऐसी तबीयत हो जाती है, निमोलाइज करवाना पड़ता है। पर आज तो इनको बुखार भी हो रहा था बहुत तेज़ और ऐसे ही ना अयान तंग किया करते थे मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अरमान ने बिल्कुल भी नहीं किया। बस अज़ान को होता है सीना ख़राब बहुत जल्दी और अयान को होता था। अयान भी ऐसे ही हर वक्त मेरा ना बस मुझे परेशान ही करके रखते थे और सीना ख़राब रहता था इनका। और अज़ान का भी अब सीना ख़राब रहता है, क्योंकि अज़ान जो है ना नीचे ज़मीन पर खेलते रहते हैं और ठंडे फर्श पर ये अपने हाथों से खेलते रहते हैं मतलब। तो यहाँ अब मैं आई जल्दी से, मैंने आटा गूंदा, फटाफट रोटियाँ बनाई और रोटियाँ बना के मैंने रख ली थी। और फिर मैंने बोला चले आप जो है ना भाई मछली ले आओ या फिर कलेजी का सालन या फिर कुछ और ले आओ, वरना अगर नहीं कुछ खा रहे तो मैं कतली और वही गर्म कर लेती हूँ। तो अयान के पापा ने बोला वो भी गर्म कर लो, वो भी खा लेंगे और मैं कुछ ले भी आता हूँ बाहर से। फिर ये चले गए थे दूध लेने और साथ में जो इनको समझ आता फिर वही ये लेकर आते हैं। मैंने तो उनको कुछ भी नहीं बोला था कि कुछ भी लेकर आओ, तो उन्होंने कहा अज़ान का सीना ख़राब है तो मैं फ़िश ले आऊँगा। मैंने बोला जैसा तुम्हें ठीक लगे वही कर लो, वरना 2 अंडे ले आओ, 2 अंडे बना लूँगी, दूध ले आओ कोने से। बस फिर वो गए और साथ में ले आए मछली और कलेजी और फिर हम लोगों ने रात का खाना खाया। इतने में हमारी चच्ची सास आ गई थी पकोड़े लेके, गुलगुले लेके, और हम लोग खाना खा के चाय पी रहे थे। तो फिर मैंने चच्ची को भी दे दिया 1 कप। मैंने बोला चच्ची चले आप भी पी लें और साथ में मैं भी। फिर हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की और पकौड़ियाँ मैंने उठा के रख दी, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। अब बच्चों को कल वो मैं गरम थोड़ा सा करके ऑयल को और फिर उनको दे दूँगी। अभी तो उन्होंने फ़िश वगैरह खा ली थी इतनी ज़्यादा कि उनका पेट फुल हो गया, तो फिर उन्होंने दूध पिया अपना और दूध वगैरह पी के वो सो गए थे बच्चे। और अब मैंने उनसे मोबाइल लिया, मैंने कहा लाओ दो मैं अपना व्लॉग जो है ना अपलोड कर दूँ। और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी मतलब मोबाइल चलाने का, व्हाट्सएप पर भी स्टेटस लगाने का या आप लोगों के कमेंट्स भी देखने का टाइम नहीं मिलता। यहाँ मैं महामीर आपी को बता दूँ, महामीर आपी ने मुझे ऑयल के बारे में पूछा, मुस्कान ने पूछा और 1-2 और सिस्टर ने उन्होंने भी पूछा। तो मैं आप सबको ये बता रही दूँ कि ये ऑयल वो है जिसे हम कपड़ों में भी यूज़ करते हैं, जिससे हम कपड़े धोते हैं ना, मतलब सोडा, साबुन और ये सब चीज़ें मिला के मिक्स करके सरफ़ और ये ऑयल ब्लैक वाला ये मिक्स करके हम लोग एक मतलब वो बना लेते हैं पाउडर कपड़े धोने का। तो बस उसी को मिक्स करके हम जो है ना रख लेते हैं, कपड़े धोते हैं। मेरी अम्मी वाले ऐसे ही करते थे। और यहाँ पर वो ऑयल जो है ना सिर्फ ऑयल, उससे काला साबुन भी बनता है। मेरी नानी वाले जैसे है ना, मेरी नानी के यहाँ पर काला साबुन यूज़ किया जाता था गांव में, बर्तन धोते थे उससे और उसी ऑयल से बर्तन भी वॉश होते हैं और बर्तन मांजते हैं। मतलब जो काले बर्तन होते हैं उनको, जो जल जाते हैं उनको मांजते हैं उन्हीं बर्तनों से। तो वो ऑयल वो वाला है बर्तन मांजने वाला। तो मैंने सोचा मैं अपनी जो मेरी सिस्टर ने पूछ रही है मेरी फ्रेंड्स, मैं उन्हें अपनी इस व्लॉग में बता दूँ। और तो वो ऑयल वही है, उसके ऊपर कोई नाम वगैरह नहीं था। वो आपको 500 रुपये की बोतल मिलेगी और अगर आप कम लेना चाहें आपके वहाँ पर कम दे देते हैं तो आपको कम भी मिल जाएगी। पर मैंने कम लिया था 100 रुपये का, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा दिया था, लेकिन मुझे एक ही पतीली धोनी थी और वो 100 का भी आपका 1-2 महीने चलेंगे। और सिस्टर मैं ये भी बता दूँ कि उससे जो है ना हाथ भी ख़राब हो जाते हैं, हाथ जलते हैं उससे, क्योंकि वो गर्म होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन बर्तन वॉश होते हैं माशाल्लाह से अच्छे। और यहाँ पर हमारा खाना लग चुका था, मैंने खाना लगा दिया था। साथ में इमली की चटनी थी और कलेजी थी, गोभी आलू भी था और
ये देखो अरमान ने पापड़ भी डाल लिए फ़िश के अंदर। और बस फ़िश थी, यही खाना था हमारा आज का। रात में फिर चच्ची आई तो पकौड़ियाँ लेकर आई थी, रोल लेकर आई थी। ये मैंने ऐसे कैसे रख दिए थे। अब इसको हम देखते हैं, इंजॉय कर लेंगे। और कल इंशाल्लाह, क्योंकि अभी तो पेट बहुत ज़्यादा फुल हो गया था। और चच्ची ने बनाए थे इतने मज़ेदार से मिर्चों के पकोड़े। अगर चच्ची शाम में भेजती ना तो मैं तो यही खाती और कुछ भी नहीं मंगाती ना खाती। लेकिन शाम तक हम इंतज़ार करते रहे, कहीं से कुछ नहीं आया था। क्योंकि हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, कोई ना कोई कुछ बनाता है तो लाजमी भेजते हैं। और ये गुलगुले हैं ब्लैक वाले, तो मीठे गुलगुले जो होते हैं तो बड़े ही मज़ेदार से बने थे। और मुझे तो बड़ा मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन क्या करूँ, पेट फुल था। इंशाल्लाह इसको कल इंजॉय करेंगे, गरम करके, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और बारिश पे बड़ा इंजॉय किया मैंने। और अल्लाह का शुक्र है, मतलब अल्लाह का शुक्र है, खैर हो गई, हम लोग घर खैर खैरियत से पहुँच गए थे। अल्लाह हाफिज़।